आज हम पहुंचे हैं लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में और यूपी बोले के प्रोग्राम में हम आपको आज दिखाएंगे कि गोसाईगंज में किस तरह से सड़कें जो है वो खस्ता हाल है। लोग यहाँ परेशान हैं। आसपास के लोग इस समस्या से लगातार शिकायत कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बरसात के समय में पूरा इस इलाके में पानी भर जाता है और हालात ये हो जाते हैं कि लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। गोसाईगंज लखनऊ शहर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और अब एक हिसाब से कहें एक बड़ा कस्बा है और यहाँ की जो स्थिति है वाकई में चिंताजनक है। बड़े वाहन, भारी वाहन, छोटे वाहन सब इस इलाके से निकलते हैं। एक तरह का ये बाईपास है और बाईपास पे इस तरह की स्थिति ये संकेत दे रही है कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर सड़क को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। जो लोग हैं वो इस पर काम करने को तैयार नहीं है। ये सड़क कब से खराब है आप लोगों की? अरे भैया कम से कम 8 साल 10 साल से हुई है। 10 साल से खराब है। तो बातचीत करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से, अधिकारियों से? अरे भैया बहुत कहा गया, कोई सुनने वाला नहीं, तो हम लोग किससे कहें। पीछे रोड बन गई, बताएं कि 1 महीने बाद, ये बारिश बाद जुलाई हाँ हाँ ये उसके बाद बताया था कि बस 1 महीने बाद यहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। अब 4 महीना हो गए, 5 महीना फिर वैसे है, सब धूल मिट्टी खा रहे हैं हम लोग सब। कोई सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पे कोई सुनने को ही नहीं तैयार है। जबकि ये लोग जो रोड बनाने वाले थे आप उनसे कहो तो झगड़ा तक करने लग जाते हैं, बदतमीजी से यहाँ लोगों से बात करते हैं। ना कोई अधिकारी सुन रहा है यहाँ पे, ना ठेकेदार सुनते हैं। आदमी कहे तो जाए कहाँ, सारा काम धंधा चौपट है, कस्टमर आते नहीं है बिल्कुल। हम लोग करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता। इतना ज़्यादा परेशान है यहाँ पे हम लोग। शाम तक खांसी आने लगती है, इतना जो है नाक में सब कचड़ा, सब गंदगी जम जाती है। कभी बनी थी इससे पहले? हाँ, इससे पहले 10 साल पहले बनी थी। 10 साल से नहीं बनी? हाँ, 10 साल से नहीं बनी है। हाईवे बना था तब एक बार डाबर पड़ा था, वो भी उखड़ गया, फिर उसके बाद तब से कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, 10 साल पहले सड़क बनी थी। आप भी इस इलाके के रहने वाले हैं? नहीं, हम रहने वाले हैं यार गोसाईगंज से थोड़ा सा दूर के। तो आपकी सड़क ये कब से नहीं बनी? ये मेन रोड यहाँ से कहाँ तक की बता रहे हैं आप? खराब रास्ता है, चौराहा। ये तो चौराहा आज से नहीं भैया, ये हमको लग रहा है कम से कम 20 साल से हम देख रहे हैं। ये रोड तो कभी नहीं बनी और ऐसे ही मेंटेनेंस हो जाता है। जैसे ही मेंटेनेंस हो रहा है वैसे ही हो जाता है, उसके बाद रोड कभी नहीं बनती है। ये हमेशा जैसे ही जल भराव होने लगता है, जैसे ही बारिश आती है, कोई भी चीज़ होती है, तुरंत जल भराव हो जाता है इसमें। हाँ, ये रोड कभी बनती ही नहीं है, ना कोई कभी सही कर सकता है इसको। बच्चे बड़े हो गए लेकिन रोड कभी बनी नहीं। तो यार देख आप, वो तो आप तो खुद ही देख रहे हो। हाँ, वही कंडीशन है वर्तमान समय में। ये रोड कभी नहीं बनी है। अच्छा, ठीक है। आपकी भी दुकान यहाँ पर है? आइए आगे। अच्छा, तो ये सड़क आपकी कब से ऐसे है? जी काफ़ी टाइम हो गया है। एक बार खुद की, उसके बाद से काम ही नहीं चालू हो रहा है। ऐसा इतनी बुरी हालत है, सुबह से धूल इतनी उड़ती कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा हाल होता है कि कपड़े पे धूल ही धूल दिखती सुबह से शाम तक का। दिन में 4 टाइम दुकान साफ करवानी पड़ जाती है। व्यापार बिल्कुल बंद हो गया है रोड खराब होने की वजह से। जी, वो तो हम भी देख रहे हैं कि 5 मिनट ही हुआ खड़े हुए, लेकिन धूल से पूरा भरा हुआ है इलाका। सीधी सी बात है, व्यापार एकदम जीरो है यहाँ पे। यहाँ कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। कोई आदमी बैठ के व्यापार कर ही नहीं पा रहा है यहाँ पे। ऐसा माहौल है और जो हमेशा माहौल ऐसा बना रहेगा। मुझे नहीं लगता ये अभी जल्दी से जल्दी सही हो पाएगा, क्योंकि 4 लाइन का, इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। सुनने में ही आ रहा है लंबे समय से। हाँ, ठीक है, तस्वीर भी दिखा दे। चूँकि रोड पूरी उखड़ी हुई है, इसको मुझे लगता है कि दोबारा खोद कर इसमें कुछ पाइपलाइन वगैरह कुछ डाली गई थी, जिसके बाद से उखड़ी हुई है, बजड़ी है, इस पे दुर्घटना होने की भी संभावना है और सड़क बन नहीं रही, इसलिए आसपास के लोग परेशान हैं। आपकी भी दुकान है भैया यहाँ? जी, यही दुकान है मेरी फल की। और जो सुबह आते हैं ऐसा लगता है घर ही लेने मुझे पहचान पाते हैं। और ये देख लो, फल की दुकान है मेरी, कितना यहाँ पर गर्दा धूल मिट्टी जम जाती है मेरी दुकान पे। तो जो है सुबह से शाम तक की अभी तक तो पोंछ रहे हैं। ये सेब देख लो, फल देख लो, क्या कंडीशन हो रही है। यहाँ पर पानी भर जाता है। और ये सुबह से हम लोग पहुँच रहे हैं। बहुत मिट्टी लग गई है इसमें। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। पानी भर जाता है दुकानों में और जो है धूल मिट्टी। ये देखो सुबह से हम लोग जुटे हैं, इतना सब गंदगी मची हुई है। ये देखिए, केवल एक ही दिन नहीं खुली ये दुकान मेरी। ये कंडीशन है यहाँ की। 10 साल से रोड नहीं बनी हुई यहाँ पर। व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, जिस रोटी जो है वो भी प्रभावित है। तो अभी आप लोगों की सड़क कितना लंबा समय हो गया बने हुए? ये 2022 जुलाई में खराब हुए थे
और मैंने कम से कम 10 बार उत्तर प्रदेश सीएम हेल्पलाइन में फ़ोन किया, कंप्लेंट दर्ज करवाई, मगर कोई सुनवाई नहीं। ये हेल्पलाइन बिल्कुल बेकार हेल्पलाइन है। इसमें केवल फर्जी रिपोर्ट लगा देते अधिकारी, और अधिकारियों पर सरकार चल रही, इससे कोई मतलब नहीं उनका। अधिकारी जो लिख देते हैं वही सब मान लिया जाता है। जब तक क्रॉस चेक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। प्राइवेट प्रदूषण हो तो सब कुछ चलता है, हाँ, अगर सरकारी प्रदूषण हो तो कोई सुनवाई नहीं, ना कोई पानी डलवाता है ना कुछ। नगर पंचायत अध्यक्ष जी हम लोगों के अनुरोध पर कभी कभी पानी डलवा देते हैं, सरकारी अधिकारी कभी कुछ नहीं सकते। यहाँ के सांसद विधायक जितने हैं किसी को दिखाई नहीं पड़ता, ये रोज निकलते हैं। ये सरकार पूछे ना, तो जब से आई है 2022 के बाद से ये सड़क खराब ही है, तब से आज तक बनी नहीं है। इस प्रदूषण पर कोई रोक नहीं लगा सकता है क्या? दुर्घटनाएं भी होती होंगी बहुत यहाँ पर। यहाँ अभी तो बड़े बड़े गड्ढे थे, ये गिट्टी डाल दी गई है, नहीं तो अभी बड़े बड़े गड्ढे थे। बच्चे स्कूल जाते थे, चोट को पता है कितनी गाड़ियाँ पलटती थी, सैकड़ों बार, पता है कितना बार कितना सब कुछ हुआ है। हाँ, मगर किसी के कानों पर जू नहीं रेंगता यहाँ पर, बेलगाम एकदम। पीडब्ल्यूडी विभाग इतना नकारा साबित हो रहा है, पूछे ना। जितना सीपीडब्ल्यूडी इतना अच्छा काम करता और यूपीडब्ल्यूडी उतना ही खराब काम करता है। अभी हमने डाला था तो उसने कहा बस मार्च तक बन जाएगी, आधी रोड बनाकर छोड़ दी है, और आधी फिर नहीं बना रहे हैं। क्या किया जाए ऐसे लोगों का? ये पानी भरता हमेशा। ये हमारी टीम पहुंचते ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और सबको ये आस आ गई, जग गई है कि शायद यहाँ पर कुछ काम हो जाए। जब ये खबर न्यूज नेशन न्यूज स्टेट पर चले तो शायद कोई इसका संज्ञान ले। आप लोग इसी इलाके में रहते हैं? यहीं रहते हैं भैया, गोसाईगंज लखनऊ में ही रहते हैं। निरीह भाव से क्यों कह रहे हैं कि यही गोसाईगंज में रहते? दुखी हैं कि यहाँ से परेशान, 20 साल से दुकान है। यहाँ पे देखिए ट्रैफिक इधर घुमा दीजिए भैया कैमरामैन जरा, इधर देखिए ट्रैफिक दिन भर लगा रहता, जाम। अभी बारिश हो जाएगी, यहाँ पानी भर जाता है। स्कूल के भैया यहाँ कम से कम एरिया में कम से कम 20-25 स्कूल होंगे, और ऑटो रिक्शा यहाँ पलट जाते हैं। कम से कम 25-30 स्कूल हैं, और दिन भर में सैकड़ों गाड़ी, स्कूली वैन, बच्चे धूप में परेशान हो जाते हैं, और इसका कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे। तो कब ये सड़क इससे पहले बनते हुए देखा था आपने? हम बचपन से ऐसे ही देख रहे हैं, जब से छोटे तब से बड़े हो गए। पन्नी लगा लगा के काम चलाए, समझ लीजिए। क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है, जैसे लग रहा है कि मतलब कोई रोड नहीं, कोई जैसा गांव देहात है। लगता ही नहीं कि मतलब कोई कस्बे में बैठे हुए हम लोग। आपकी वाली है? हाँ, देखिए इनके दुकान पर ये जो इन्होंने जो फ्लैक्स लगाया है अपनी ब्रांडिंग के लिए, अभी हाल है, इतनी धूल है। अभी भी पन्नी लगाए हुए हम लोग, जो ऐसे ही काम चला रहे हैं। क्या करें? मुंह बांध के काम चला रहे हैं, रुमाल बांध के काम चला रहे हैं, करे तो क्या करें? बहुत दिक्कतें हैं, मतलब रोड बनती ही नहीं, हम लोग परेशान हो चुके पूरी तरीके से। मतलब जब से आप यहाँ आ जा रहे हैं, मतलब समझने लायक हुए तब से सड़क बनी? नहीं, हम बचपन से हैं और यहीं बड़े हो गए, समझ लीजिए। तब से सही है, बनी नहीं है, मतलब ऐसे ही है तब से। ठीक है, ये तस्वीर गोसाईगंज इलाके की है। अब ये धीरे धीरे एस्टैब्लिश हो रहा है। यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण आ चुका, आवास विकास डेवलपमेंट अपना शुरू कर चुका है, लेकिन हालात जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। दुकानों में लोग जो हैं वो परेशान हैं, गंदगी से परेशान हैं, और इसके साथ ही बात करें इस टूटी हुई सड़क की वजह से जो ट्रैफिक है उससे लोग परेशान हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। आपकी दुकान है ये, क्या स्थिति है सड़क की आपकी, कब से नहीं बनी है? सड़क तो काफ़ी दिन से खराब है, थोड़ा निर्माण हुआ है, जो पूरा कर दे तो सब समस्या दूर हो जाए। थोड़ा सा ये बचा हुआ है नहर तक रास्ता, इसको अगर बना कंप्लीट कर दें। से नहीं बनी है? अरे एक जमाने से नहीं बनी है, एक जमाने से खराब ही रास्ता है, क्योंकि रिपेयर करते हैं बस, कोई काम ही नहीं, खाली पैच लगा के बस। आपकी दुकान यहीं पे है? आइए आइए। अच्छा, रेडीमेड की दुकान है, तो कपड़ा उपड़ा तो बड़ा बेचना मुश्किल हो जाता है। इस समय दिक्कत ज़्यादा होती है, जो कपड़ा हम लोग बाहर टांगते हैं उसमें इतना डस्ट, हाँ, धूल बहुत चढ़ जाता है, काफ़ी नुकसान होता है। और यहाँ पर कई विद्यालय हैं, तो विद्यालय से छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ये गिट्टियाँ उछल के उनकी आंखों में लग जाती है। काफ़ी बच्चे चोटिल हुए हैं, हम लोग बाकायदा ट्रीटमेंट वही करवाया है। और ये रोड की स्थिति इतनी, आप कैमरा दिखा सकते हो, कितनी सारी गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। डस्ट उड़ता है, आंखों में जाता है, और सांस लेने में दिक्कत होती है। आसपास समझ लो दुकानदारी पूरी ख़राब है, और ये इसको कम से कम सरकार को देखना चाहिए कि क्या स्थिति है, वहाँ के लोगों की क्या स्थिति है। कोई देखने वाला नहीं, और काम अभी चल रहा है, काम स्लो चल रहा है वहाँ पर, मगर यहाँ पर उनको पानी डालना चाहिए, पानी भी नहीं पड़ रहा है, ताकि हम लोग को आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है, पानी का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन नहीं कर। और पानी का छिड़काव कर देंगे लोग स्लिप करके गिरेंगे, नहीं होगा।
अरे पानी जिस तरह छोड़ा जाता है, हल्का फुल्का पानी छोड़ा जाता है, कहीं भी काम हम देखे हैं, कहीं भी काम चला है, पुल का निर्माण का काम चला है तो पानी जल छिड़काव होता है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, सांस लेने में दिक्कत ना हो। ये उनके एक टेंडर का एक पार्ट होता है। पास होता है इसका ये थी, जिससे मान लो इसमें गिट्टी डाली गई, मौके पर अगर थोड़ा सा उसमें डामर पड़ जाता, जब डाले थे गिट्टी तब डामर पड़ जाता तो ये इतनी गिट्टी ना निकलती। गिट्टी डालते हैं, डामर डालते नहीं, या फिर से मसाला डाल दे उस पर। जितना मोड़ है उतना देरी कंप्लीट कर लें, पूरी रोड की बात नहीं कर रहे हैं। इतना मोड़ है, इतना कंप्लीट कर लीजिए, दिक्कत ही ना है। यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। आपकी दुकान है आप? जी, यहाँ पे स्लिप करते हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, पोड़ पे बहुत गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। और देखिए कपड़े कितने गंदे में हो जाते हैं, सब बहुत ज्यादा होता है। आप भी इस इलाके के रहने वाले हैं? आगे दुकान है? हाँ। क्या स्थिति आपकी सड़क? स्थिति ये सालों से ऐसे ही पड़ा है, धूल मिट्टी खा रहे हैं हम लोग, सांस के मरीज हो गए। बैठे बैठे ये 30-35 साल से यहाँ पे, 10वें साल से ये यही दशा है। पत्थर पड़ते हैं, कहीं कुछ पड़ता है। विधायक जी आपके कौन है यहाँ के? विधायक जी हैं अभिषेक, विधायक अमरीश पुष्कर राव। वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, जमीन स्तर पे कोई दिखाई नहीं, जीत के चले गए और कोई प्रकार का एक भी समय निकाल के नहीं देखते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। नेता सभी इस रोड आते हैं, माला पहनते चले चले जाते हैं। वो भी रास्ते से निकलते हैं, सारे मंत्री लोग। मुख्य मार्ग रास्ता है, इतना तो कंप्लीट कर दें बस। लखनऊ जेल की तरफ ये रास्ता जाता है, लखनऊ शहर की तरफ से ये रास्ता आ रहा है और जेल की तरफ जाता है। अब यहाँ पर आवास विकास और लखनऊ विकास प्राधिकरण, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने यहाँ पर अपना जो है वो प्लॉटिंग शुरू कर दी है, बहुत सारे डेवलपमेंट काम कर रहे हैं। कह रहे हैं जो सीजी सिटी वाला इलाका है वो यही होगा, हर तरफ विकास देखने को मिलेगा। लेकिन तस्वीर जो है वो हम आपको सड़क की दिखा रहे हैं कि वो आखिर कैसी है, यहाँ के हालात क्या हैं। गिट्टियाँ जो है वो बिल्कुल उखड़ी हुई हैं और अगर कोई वाहन चला जाए तो, अगर भारी वाहन जाए तो ये जो है उससे प्रेस होकर दूसरों के दुकान में या किसी को चोटिल भी कर सकती हैं। तो ये जो तस्वीर है कम से कम उसके गोसाईगंज की, ये बड़ी हैरान करने वाली। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काहे की दुकान है भैया? भैया मेरी कपड़ा ड्राई क्लीनर्स की दुकान है। तो क्या ड्राई क्लीन करते होंगे? कपड़े, कोट पैंट शर्ट साड़ी ड्राई क्लीन। रोड बस इधर तैयार करो, बस 2 ही 4 दिन में फिर धूल मिट्टी से बर्बाद हो जाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ये गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी कंडीशन देख लीजिए। हाँ, क्या हो रही है ये कंडीशन। 4 दिन में गाड़ी की ये कंडीशन है, सोचो कपड़े कैसे सही रहेंगे। 4 दिन में कपड़े भी बर्बाद। 3-4 दिन में गाड़ी खड़ी कर दी, धूल की ये हाल है। हाँ, इसको देखिए ये हाल है। तो ये सड़क की डस्ट उड़ के आ रही है। हाँ, वो तो सब जगह देखिए, आपके शटर उटर पे सब जगह पड़ी हुई है। 2-3 महीने पहले ये बिल्डिंग भी पुती है, देख लीजिए क्या कंडीशन है। तो समस्याएं जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ भी है यहाँ पर कि घर की साफ सफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ जा रहे हैं दादा? कहाँ रहते हैं? सड़क कब से नहीं बनी है? सड़क तो बहुत दिन से नहीं बनी। बहुत दिन से। तो याद करके बताइए। 38 साल की एज हो गई है, आज तक ये रोड कभी कंप्लीट नहीं हुई। 38 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, आज तक ये रोड कभी कंप्लीट। 38 साल? जी, मैं जब से जानने वाला हूँ तब से। उससे पहले क्या था? तो पैच लग रहा है बस काम। जी जी जी। और भी आगे समझने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत। आप यही के रहने वाले हैं? आइए भाई गुप्ता जी, आप क्या समस्या आ रही, सड़क नहीं बन पा रही है आपकी? कभी विधायक सांसद किसी से बात हुई? कुछ बात तो हुई थी। एक बार हमने पिछले जो सांसद थे कौशल किशोर जी, उनको यहीं पर आगे बताया था, बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सब दुकानदार से लिख करके सिग्नेचर करा के दीजिए। जबकि वो 5 साल 10 साल खुद भी सांसद रहे और रोज आ रहे हैं, उसमें लिख के देने की कोई बात ही नहीं है। खुद ही देख रहे हैं हम लोग कितने परेशान हैं, धूल गर्दा, ग्राहक भी नहीं आ रहा है, सभी तरह की परेशानियाँ। अभी तो कुछ नहीं है, गर्मी में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। एक तो गर्मी, ऊपर से धूल गर्दा इतनी ज़्यादा है कि हद खत्म है। वो सड़क ये बनी नहीं रही है, परेशान है हम लोग। सांसद विधायक जो अभी मौजूदा में भी है वो भी निकलते हैं। सांसद जी, विधायक तो निकलते ही है, सांसद जी भी निकलते, कुछ नहीं कर रहे। स्वागत समारोह होता, माला पहनते, बस चले जाते। एक बार आए भी थे यहाँ पे, 1-2 ट्राली गिट्टी उट्टी डलवा दिया, उसके बाद सब उड़ने लगी। दूसरे दिन बारिश हो गई,
सब बह के सब किनारे लग गई, गड्ढे फिर हो गए, समस्या उससे ज़्यादा हो गई हम लोग के साथ में। तो पर सब 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 गिरे, बच्चे भी गिरे हैं, सब सभी परेशान हैं। और भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजकुमार जी। तो अभी आपकी सड़क ये कब से नहीं बनी? अरे बहुत साल हो गए भैया, काफ़ी साल हो गए ऐसे ही पड़ी है। हाल यही है। हाल यही है। अच्छा, कभी यहाँ गाड़ियाँ जैसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाती होंगी भाई, लोग बच्चे गिट्टी है, बारिश आ गई, चोटिल होते हैं, आए दिल चोटिल होते रहते हैं वो। शुरुआत में जलभराव की वजह से मुझे लगता है यहाँ पर पत्थर वाला लगाया गया था, पत्थर की रोड बनाई गई थी और बाद में इस पर गिट्टी नहीं डाली गई और ऐसे ही इस पर जो है वो पेंट कर दिया गया, जो बिटुमिन है उसकी परत चढ़ा दी गई, जो धीरे धीरे उखड़ गई। तो पत्थर के ऊपर से ये सीधे बिटुमिन की परत जो है, ये इस बात का भी संकेत दे रही कि जब ये दोबारा पैचवर्क हुआ होगा तब भी यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ होगा और शायद जो है जो जिम्मेदार अफसर थे उन्होंने देखा नहीं। खैर देखते तो शायद ये हालत ही ना होती। यहाँ सड़क की स्थिति ये लंबी दूरी तक ऐसी ही बनी हुई है। और भी लोगों से बात करेंगे। भैया आ गया जवाब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक वर्मा है। आलोक जी, सड़क आपकी बता रही कि आप लोग बहुत परेशानी। भैया हम जब से जानने वाले हुए हैं तब से हम ऐसे ही केवल देख रहे हैं बस। कभी पानी भर दिया जाता है, ठीक, कभी गर्दे उड़ रहे हैं, धूल मिट्टी गर्दा, कोई सुनवाई नहीं है। बारिश में हम आपको बता दें, हमारी शॉप थोड़ा सा ऊपर है, नहीं तो दुकानों के अंदर तक पानी जाता है। कहीं भी कोई ना निकास है, कोई मतलब सुनवाई हो ही नहीं रही है। कई बार कंप्लेन दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केवल वैसे ही सारा माहौल आप देख सकते हैं। जब भी बारिश होती है पानी ऊपर तक भर जाता है, पानी निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। 2-3 बार कंप्लेन भी की गई लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। उधर बस स्टॉप पे बन रहा था, आरसीसी पड़ रही थी, वहाँ तक काम हुआ, भाई साहब की शॉप तक। उसके बाद आगे जो डलवाने के लिए फिर भी कंप्लेन की गई लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ, केवल वैसे ही बस पड़ा हुआ है बस। अब आगे क्या बताएं। हाल ये है कि जो है वो मार्केट है उसकी स्थिति खराब है। आइए आप आइए, हम लोग तो बात करना चाह रहे हैं, लोगों से समझना चाह रहे हैं आपके इलाके की समस्या है। ये सड़क जो है वो कब से नहीं बनी और इसकी स्थिति कैसी है? इसकी स्थिति इतनी खराब है, कभी कभी जब भारी वाहन निकलते हैं तो ये पत्थरों की गिट्टी उलट के दुकान के अंदर जाती है, तो कई लोगों के काउंटर फूट गए, कई लोगों के खुद सर फूट गया। और चाय पीते तो उलट के गर्दा उसमें, जैसे ट्रैक्टर निकल रहा है, हाँ, तो गिट्टी के हाँ टायर से गिट्टी उछल के जाती है, तो कई लोगों के काउंटर पड़ती, किसी का शीशा फूटा, किसी काउंटर, किसी का सर फूटा, कई लोग चोट खा चुके। और बरसात में इतना जल भराव होता है कि बाइक से निकलना मुश्किल हो जाता है, इतना पानी भर जाता है यहाँ। जल की निकासी न इस तरफ है, न जल की निकासी उस तरफ है, और तमाम लोग चोट खा चुके हैं और तमाम लोगों का नुकसान हो जाता है। और व्यापार भी शिथिल है, ग्राहक भी नहीं आता है वर्षा ऋतु में। सांसद जी, विधायक जी तो सब हर साल आते वादा करते। हमसे जो है मोहल्लागंज में एक दावत में विधायक जी मिले, हम थे, श्री गुप्ता जी थे, श्याम मूर्ति गुप्ता जी थे और डाई टीकर के अशोक पांडे जी थे। उन्होंने सब कहा, उनसे बताया, और इधर से निकलते हैं, रास्ता इधर से ही है उनकी, और हाँ कर लिया, तक कोई काम नहीं किया। मुँह छिपा के निकल जाते हैं। इधर से निकलते तो किसी से नमस्कार नहीं करते, चोरों की तरह निकल जाते हैं इधर से, ये समझ लीजिए। अब जनता बेचारी क्या करे, उसके हाथ में कोई पावर नहीं हो, क्या कर सकती है। कौन सी आफत है, 1 किलोमीटर की भी रोड नहीं होगी। पूरे लखनऊ में इतना डेवलपमेंट चल रहा है। डेवलपमेंट लेकिन चल रहा है, लेकिन यहाँ आप दुकानदारों से पूछो कितने लोग चोट खा चुके हैं, कितने लोगों के काउंटर फूट चुके हैं, कितने लोगों का सर फूट चुका है। चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गर्दा उड़ी उछल के उसी में सब गर्दा गुबार गिर जाता है, कोई साधन निकलता है तो अब क्या करें भाई। पब्लिक के हाथ में कह सकता है, उसके हाथ में पावर क्या है भाई। अब आप लोग कुछ करिए, इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, ये बाईपास है, गोसाईगंज बाजार से मोहनलालगंज निकलने के लिए भी बाईपास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जेल रोड है और आवास विकास आगे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा है जिसमें लखनऊ के लोगों को उनका आशियाना मिलेगा, सपने का घर मिलेगा, लेकिन गुजरना इसी सड़क से होगा। आप इसी सड़क से गुजर के अपना आशियाना ढूंढ पाएंगे। कहाँ के रहने वाले? यहीं तो क्या ये आपकी दुकान है? ये हाँ मेरी दुकान। तो सबसे ज्यादा तो आमदनी आप ही की होगी। हाँ वो तो है ही। क्या बता रहे, ऐसा रोड है कि रोड पंचर होती होगी साइकिल, और क्या डेली होती है। रोड का कब से नहीं हाल है? अरे करीब हो गए 5 साल हो गए, तब से नहीं बनी हुई है। पंचर की दुकान है और इसी सड़क पर है, और चूंकि ऐसा रोड है
की साइकिल या गाड़ियों में नुकसान होता है, पंचर हो जाती होगी। तो खैर वो भी शिकायत कर रहे हैं कि इसको बनना चाहिए। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे समझ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? शिवला। यहाँ के हैं, आस ही पास के हैं? हाँ। सड़क का क्या हाल है आपकी, काहे नहीं बन पा रही? कुछ पता किया कभी? बन रहे हैं लेकिन टाइम लग रहा। लोग तो बता रहे 25-30 साल से बन ही रही है। इस समय तो पुल बन रहा है इसलिए नहीं बन पा रहे। तो इस सड़क का कुछ? हाँ, सड़क से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं उनके टायरों से इतनी बड़ी बड़ी गिट्टियाँ उछल के यहाँ तक आती हैं, दुकान तक आती हैं। हाँ। तो सराफा वाले तो बहुत वाइट कपड़ा वपड़ा बिछाते हैं, जिस तरह से आप लोग बिछा पा रहे हैं, इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि धूल गर्दा सब उड़ता रहता है। उसकी वजह से ये सब डस्ट वगैरह तो होता ही रहता है। दिन भर में कम से कम 3-4 बार तो हम गर्दा साफ करते ही हैं। दिन भर में 4-5 बार सफाई करनी पड़ती। देखिए स्कूल के बच्चे हैं, वो भी जा रहे हैं और यही शिकायत है कि यहाँ से जब भारी वाहन गुजरते हैं तो जो गिट्टियाँ हैं उनकी वजह से लोग यहाँ पर घायल हो जाते हैं। स्कूली बच्चे कई बार गिर जाते हैं। सड़क का हाल समझने के लिए जो है हम इस इलाके में पहुँचे हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की रोड है। और अब एक समय से, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये बड़ा इलाका, वीवीआईपी इलाका होने जा रहा है। यहाँ पर आवास विकास आ चुका है। आप क्या सुने, बड़ी प्लॉटिंग कर रहा है, सपनों का घर बेच रहा है? अरे सपनों का घर सपनों में ही केवल मिल रहा है बस। भाई सड़क अगर यही होगी तो घर तो सपनों में ही रहेगा। अब आप देख लीजिए कि लखनऊ जैसी यानी कि सिटी है, राजधानी है यूपी की, उसके बाद सड़कों का ये हाल है। हर आदमी परेशान है, दुकानदार खास करके। व्यापार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है इस रोड की वजह से। अब ऐसी सड़कें होंगी, धूल होगी तो इंसान यहाँ पे कारोबार क्या करेगा? कितने साल से नहीं बनी? ये लगभग हमको लग रहा है कि 10 साल से तो इस पे काम नहीं हुआ है। ऐसे ही पत्थर पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, निर्माण कार्य अगर से इसी तरह का होगा, कार्य नहीं होगा, सड़कें नहीं होंगी, रास्ता नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा? सरकार केवल अपनी उपलब्धियां गिनाती है। विधायक सांसद से कुछ बातचीत हो? विधायक सांसद किसी काम के ही नहीं है। विधायक सांसद कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जाने, तो मुख्यमंत्री यहाँ आते कहाँ है ना। इस बार चुनाव में कुछ चर्चा रखेंगे आप लोग? तो विधानसभा चुनाव आना है और तब तक तो बहुत मुश्किल लग रही है सड़क। जनता जवाब देगी इसका। अच्छा होगा तो अच्छा जवाब देगी, बुरा होगा तो बुरा जवाब देगी। जनता के हाथों में है। 28 साल हो गए हैं, रोड का भी निर्माण नहीं हुआ है इसका। 28 साल? जी हाँ, 28 साल हमको यहाँ बैठे हो गए हैं। आज तक इसी रोड पे हम लोग जी रहे हैं। व्यापार क्या है, परिवार चलाना मुश्किल है यहाँ पर। ना किसी को दिखाई पड़ता है, ना सुनाई पड़ता है। कहने पे ये होता है एप्लीकेशन दीजिए, आके बताएंगे। एप्लीकेशन डालो, वहाँ को सुझाव नहीं मिलता है। 28 साल इनका आकलन है कि लगभग ये हो चुका। रोड की तस्वीर हम देख ही रहे हैं, हालात खस्ता हैं। और विधायक सांसद आते हैं, वादे करते हैं, वादे करके निकल जाते हैं। सड़क ऐसे ही बनी हुई है, लोग घायल हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। धूल के गुबार की वजह से व्यापार मुश्किल है। और गोसाईगंज के लोगों को ये उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर इनकी बात कोई सुनेगा और ये सड़क ऐसा लगेगी कि ये लखनऊ की सड़क। लखनऊ से उड़ले सर राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।